जहानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष इश्तियाक आजम की अध्यक्षता में मनरेगा बचाओ संग्राम को सफल बनाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत पर्यवेक्षक संजय भारती अधिवक्ता ने भाग लिया। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाली आरएसएस और उसका समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, उनके नाम पर चलने वाली मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। मनरेगा योजना जो गरीब मजदूरों को काम की गारंटी देता था, उसे 100 दिन काम मिलना सुनिश्चित करता था, इसकी 90% रुपया केंद्र सरकार देती थी, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह जी राम जी लाया गया है, जिसमें काम की गारंटी नहीं है। इसमें 60% रुपया केंद्र और 40% राज्य सरकार को देना है। राज्य को बोझ दिया गया है, राज्य रुपया मिलाएगा नहीं और मजदूर को 125 दिन का काम मिलेगा नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बिल की पुनः वापसी और गरीब मजदूरों के अधिकार के लिए महासंग्राम की घोषणा की है, जो 10 जनवरी से 26 फरवरी तक लगातार आंदोलन चलता रहेगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला कांग्रेस ने सभी प्रखंडों में प्रभारी बनाया है। 11 तारीख को कारगिल चौक पर उपवास रखकर विरोध जताया जाएगा। इसके बाद पंचायतों में चौपाल, ग्राम सभा, वार्ड में धरना, ग्राम में जनसंपर्क, प्रखंडों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष इश्तियाक आजम, प्रवक्ता प्रोफेसर भूषण कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राम प्रवेश ठाकुर, पूर्व जिलाध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष अशोक प्रियदर्शी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हम लोग जो मनरेगा था उसका नाम जो परिवर्तन किया गया, जी राम जी, उसके खिलाफ में हम लोग नहीं हैं। नाम परिवर्तन किए हैं, इसका वो लोग मतलब ये नाम देना चाहते हैं कि राम जी के खिलाफ हम लोग हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग राम जी के खिलाफ नहीं हैं। राम उनके अंदर भी है, राम मेरे अंदर भी है। हम भी राम के उतना ही भक्त हैं जितना वो है। तो जी राम जी का मतलब हम लोग राम जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा एक कहना है कि मनरेगा जब चला था यूपीए सरकार में के समय, तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा 90% दिया जाता था, उनकी हिस्सेदारी थी, और राज्य सरकार की 10% हिस्सेदारी थी। अभी जो हो गया है वो 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। अब बताइए कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, वो 40% कहाँ से देगी? उन्होंने 100 दिन के बदले 125 दिन का जो शगुफा छोड़ा है, वो 100 दिन ही तो दे दे पहले। अब उन्होंने एक तय किया है कि सबसे बड़ी तय किया है कि हम वहीं स्कीम देंगे जहां हम चाहेंगे, केंद्र सरकार चाहेगी। राज्य सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकार को एक पंचायत चुन के देना है, उस पंचायत में वो तय करेंगे कि हम किस गांव में काम करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? जो नाम से आपको विरोध नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। नाम क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट जो उन्होंने किया है, इम्प्लीमेंट सही तरीके से करें। 100 दिन ही रोजगार दें। दूसरी बात, जो 40% राज्य सरकार पर बोझ दिया गया है, वो बोझ नहीं दें। बिहार सरकार जैसे गरीब राज्य, बिहार राज्य जैसे गरीब राज्य के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, और ये उनका बिल्कुल षड्यंत्र है गरीबों को उनके हकमारी करना, उसको रोजगार से वंचित करना। तो आप लोग करेंगे क्या? तो हम लोग तो बिल्कुल शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया पर विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार 90% भागीदारी करे। अभी भी मैं बता दूं, अभी रिसेंट में 35,000 करोड़ मनरेगा का केंद्र सरकार पर बकाया है, ये उनके मंत्री का कहना है। तो जो 35,000 करोड़ अभी भी बकाया है, वो नहीं दे पा रहे हो, तो 60% और 40% का जो रेशियो उन्होंने दिया है, वो इससे लगता है कि रोजगार दूर होगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि रोजगार दूर होगा? श्रमिक को रोजगार मिलेगा 100 दिन या 125 दिन? दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। गांव में कितना भवन बनेगा? शहर में तो आएंगे नहीं। मनरेगा देहात की है, गांव की है रोजगार, तो कहाँ से मिलेगा वो? अब तालाब ये सब बनाएंगे नहीं। मतलब तो जनता को धोखा दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि जनता को धोखा देने का काम वो कर रही है केंद्र सरकार। श्रमिक जिनको कहते हैं कि ग्रामीण गरीब लोग हैं, उनको गरीबी को हटाना, गरीबी नहीं हटाना चाह रहे हैं, गरीब को हटाना चाह रहे हैं। तो मकसद क्या आप मानते हैं? मनरेगा से नाम बदलने का क्या मकसद?
मनरेगा से नाम बदलने का मकसद तो वो बताएंगे कि उनका क्या मकसद है। मेरा तो सिर्फ एक कहना है कि मनरेगा से उन्होंने जो जी राम जी किया है वो तो परिवर्तन किया है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने बताया अभी वो परिवर्तन उन्होंने किया है। यानी कि मेन जो उनका है मकसद गरीब को हटाना, गरीबी नहीं हटाना, गरीब को हटाना। देखिए, नाम जहाँ तक मामला चेंज का मनरेगा का है तो उसके खिलाफ हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम अपना स्टार्ट किया है। आइए हम पूरे बिहार नहीं भारत में करेंगे, इसलिए कि ये चीज़ भारत का था, ये स्टेट का नहीं था। पहले जब 60-90% भारत सरकार देता था, 10% स्टेट दिया करता था। उस वक्त तो पूरा पैसा इनसे जुट नहीं पाया, तो जब 60-40 का रेशियो किए हैं तो 60 भारत सरकार देगी, 40% स्टेट सरकार देगी। तो 40% हमको तो लगता है कि स्टेट सरकार ने देगी और नहीं ये स्कीम चलेगा। ये इनका मकसद है, ये स्कीम को बंद करना। लेकिन हम लोग तो ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग तो सदन से लेकर रोड तक इसका विरोध करेंगे। और जहाँ तक मामला है तो ये अपना गारंटी दें, काम की गारंटी दें, मजदूरी की गारंटी दें, जवाबदेही की गारंटी दें। अच्छा, मनरेगा के में किए गए बदलाव की तत्काल वापसी, मनरेगा का नाम जो बदला गया है इसको तत्काल वापसी। क्या मानते हैं, क्या मकसद होगा नाम बदलने का? मकसद इनका नाम बदलने का तो ये बताएंगे। अरे भाई, जब हम लोग हिंदुस्तान में जब से जन्म लिया, जब से हमने देखा तो देखा कि राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी को हम लोग जानते थे, उनको संबोधन करते थे राष्ट्रपिता। तो एक स्कीम उनके नाम पर जब चल रहा था, महात्मा गांधी जी के नाम पर, तो फिर इसमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। लेकिन बदलाव उन्होंने किया है किस मामला को लेके? राजनीतिक साजिश, सिर्फ इनके राजनीतिक साजिश है ये, और कोई मामला यहाँ पर नहीं बनता है।